मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। बताइए कि अब वो डॉक्टर जो बनता है, अभी इसमें ले लीजिए बसपा के लोग, जैसे 60 नंबर पाते हैं वो IAS-PCS बन जाते हैं। गणित में 0 रहते हैं वो IAS-PCS अधिकारी बन जाता है। गणित में 0 है वो अधिकारी बन जाता है। जो 100 अंक पाया वो अधिकारी नहीं बन पाता। इस देश का भविष्य क्या होगा? अभी तो उसी आरक्षण का मांग कर रहे हैं। हाँ तो कर रहे हैं, या तो आरक्षण दो या तो आरक्षण खत्म करो। हर बिरादरी के नेता अपने समाज को गुमराह करता है। वो अपने अपने समाज को बेचता है और अपना कुर्सी मजबूत करता है। अपने कुर्सी के लिए हर समाज को गुमराह करता है। समाज के नाम पे अपना गोटी सेट कर लेता है। गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज के सभी दर्शकों को विष्णु प्रभाकर का नमस्कार है। 17 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी और निषाद पार्टी के द्वारा संयुक्त रैली की गई थी। रैली का मुद्दा यह था आरक्षण पे बात होगी और लोगों को इसलिए भी बुलाया गया था कि चलो रैली में आरक्षण मिलेगा। लेकिन जब मंच पे गृह मंत्री पहुंचे तो आरक्षण के मुद्दे पर कुछ बोले ही नहीं और निषाद समाज के तमाम लोग आक्रोशित हैं और कुछ लोग अपने पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी आक्रोशित हैं। हमारे साथ धीरज साहनी है, जिला पंचायत सदस्य हैं। ये गोरखपुर का ग्रामीण विधानसभा है। इनसे जान लेते हैं क्या वाकई में निषादों की जो बात करती है निषाद पार्टी, आखिर क्या कारण है कि जो आरक्षण की बात हो रही थी और इसलिए रैली में बुलाया गया लेकिन आरक्षण की कोई बात नहीं की गई। धीरज भाई सबसे पहले तो स्वागत है। जी जी तो हम ये जान लेते हैं धीरज भाई, निषाद पार्टी निषादों के आरक्षण के लिए बात करती है। 2014 में बीजेपी के साथ जुड़ी, अभी फिर से रैली हुआ, उसमें कहा गया था कि निषादों चलो आरक्षण मिला गया। आप गए थे उस रैली में? जी हाँ, हम लोग क्या गए थे। वहाँ पर ये कह के बुलाया गया था कि आरक्षण जो है मिलेगा। आरक्षण पे जो घोषणा हो सकती है। योगी जी, अमित शाह जी, JP नड्डा जी, सारे लोग सहमत थे। लेकिन जो है लाखों लाख की भीड़ थी, 4-5 लाख की लगभग भीड़ थी। अच्छा। लेकिन जो है ये आरक्षण का मुद्दा बता करके और गुमराह किया गया सारे लोग। जो रैली की बात हो रही है तो क्या रैली में सिर्फ यही बोला गया कि आप चलिए वहाँ पे आरक्षण मिलेगा? नहीं, ये बोला गया था आरक्षण की घोषणा हो सकती है और सरकार बनाओ, अधिकार पाओ की ये रैली थी। अच्छा। कि मतलब आरक्षण पे एक भी दो शब्द कुछ तो बोलना चाहिए। योगी जी ने निषाद समाज के लोग यही जान कर गए थे रैली में? जी, ये जान कर गए थे कि घोषणा होगी और थोड़ा भी बात जैसे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उन्होंने आरक्षण पे बिल्कुल बोला ही नहीं। अमित शाह जी नहीं, कुछ भी नहीं बोला गया। इस बात पे लोग दुखी थे और हजारों कुर्सियां टूट गई वहाँ पर। अच्छा, वहीं पे? जी बिल्कुल, बड़े नेताओं के सामने? जी, बड़े नेताओं के सामने वो लोग उठ करके चले गए। अच्छा, तो अभी हाल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। जी हाँ। और ये पूर्वांचल का गढ़ है। गोरखपुर में सबसे ज्यादा अगर वोट के दावेदारी की बात करें, आपके समाज के जो लोग हैं वो तय करते हैं कि हमारा विधायक कौन बनेगा, सांसद कौन बनेगा। तो क्या होगा, निषाद समाज के जो लोग हैं क्या सोच रहे हैं और क्या आक्रोश है? नहीं, देखिए पूर्वांचल में जो निषादों का वर्चस्व है वो तो है ही, लेकिन 250 सीट पे लगभग निषादों का प्रभाव है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो देखिए निषाद समाज जो है एक सत्ता की चाबी बन चुकी है। जहां निषाद पार्टी जाएगी उसकी सरकार आएगी और इसीलिए बीजेपी से गठबंधन था। हाथी और लाठी 786 मिल करके भी जो है बीजेपी को नहीं हरा पाए। निषाद पार्टी साथ खड़ी थी। तो ये सब मुद्दा है जो है। अभी देखिए गठबंधन है, अभी गठबंधन टूटेगा या नहीं टूटेगा, 1 हफ्ते का समय मांगा गया है। अमित शाह जी सारे लोग जो है विकल्प बना रहे हैं। अब देखिए क्या विकल्प बनाएंगे, ये हमारी पार्टी निर्णय लेगी और बीजेपी निर्णय लेगी। पार्टी की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपके पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता, चाहे वो संजय निषाद हो, प्रवीण निषाद हो, अगर उनकी हम बात करें, कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी आ रही है क्या कि निषाद समाज की बात उठा नहीं पा रहे हैं? नहीं, देखिए 70 साल से हम लोग लगभग बहुत पिछड़े थे हम लोग। ये पहली दफ़ा है कि सदन में और बहुत से निषाद समाज से सांसद होके गए, SP से, BSP से और बीजेपी से भी, लेकिन किसी ने जो है आरक्षण का मुद्दा का कोई मतलब हल नहीं किया और नहीं उठाया आवाज़। हमारे प्रवीण जी लोकसभा से यहीं संत कबीर नगर से जीत गए हैं, तो उन्होंने पहली बार आरक्षण का मुद्दा उठाया। तो उनको देख करके 2-4 लोग और उठाए हैं, लेकिन जो है ये पहली दफ़ा रहा कि यहाँ से निषाद पार्टी से जीत के उसके जो है गठबंधन से गए तो आवाज़ उठाया। लेकिन फिर भी अपनी दमदारी है, वकालत करते हैं। अब डॉक्टर साहब भी MLC हुए, ये भी वकालत कर रहे हैं। तो अभी तो शुरुआत हुई है, अब देखिए आगे क्या होता है। अब 2022 में क्या होगा? अगर बीजेपी, ताकि चुनाव के पहले बात हो रही थी आरक्षण के मुद्दे पे, बीजेपी के बड़े नेता चाहे वो अमित शाह हो चाहे JP नड्डा साहब हो, ये लोग बात करेंगे, यही सोच के लाखों लोग रैली में पहुंचे थे। लेकिन रैली में उस बारे में कोई बात ही नहीं हुआ। तो निषाद समाज के लोग क्या सोच रहे हैं इस पर? देखिए निषाद समाज बहुत आक्रोशित में है। 1 हफ्ते का समय लिया गया है। अगर एक सप्ताह में अगर मुद्दे हल नहीं होते हैं तो समीकरण बीजेपी की खराब भी हो सकती है, गठबंधन टूट भी सकता है। अच्छा, निषादों की बात आती है तो बहुत सारे नेता कहते हैं कि हम निषाद के नेता हैं, असली नेता है। जमुना निषाद का भी नाम आता है।
तो असली में नेता कौन है निषादों का? देखिए, असली में तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद हैं। कहीं पे हत्या होती है, कहीं पे बलात्कार होता है, कहीं पे बड़े बड़े मामले नहीं हल हो पाते हैं तो पार्टी ही खड़ी होती है, पार्टी स्टैंड करती है। और देखिए, ये भी कहा गया जिस समाज का राजा होता है वही समाज ताजा होता है। तो जनता ने मान लिया है डॉक्टर संजय कुमार निषाद जैसे जो है दलित के जो है अम्बेडकर जी हैं, तो हम लोगों के भगवान जो है डॉक्टर संजय कुमार निषाद होंगे अगर आरक्षण का मुद्दा हल हो जाता है तो। अच्छा, एक और पार्टी है वीआईपी, जब यूपी में सेधमारी कर रही है, सन ऑफ मल्लाह कहा जाता है मुकेश साहनी को, वो भी कर रहे हैं कि साहनी और निषाद बिरादरी के जो लोग हैं उनके असली नेता हम हैं, और यही सोच के वो यूपी में कदम रख रहे हैं चुनाव के पहले। इस पर क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये तो कहने की बात होती है। मुकेश साहनी जी हमारे भाई हैं और जैसे ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, लालू यादव, तेजस्वी यादव ये लोग बिहार में चुनाव लड़ते हैं, यहाँ से अखिलेश यादव, मुलायम सिंह लड़ते हैं। तो एक भाईचारा है, वो वहाँ पे लड़ेंगे, हम लोग यहाँ पे लड़ेंगे। और अभी मुकेश साहनी ने 2 बार 3 बार 4 बार के बयान में दिया है कि डॉक्टर संजय ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर आएँ और किसी भी पार्टी समझौता करके लड़ें, हम लोग साथ दिया जाएगा। अच्छा, अब एक और बात कर लेते हैं। राजनीतिक गलियारों में एक और बात की चर्चा होती है कि जो जातिवाद के नाम पे पार्टियां काम करती हैं, कहीं ना कहीं उनके लोग, उनके परिवार के लोग तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके समाज के लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तमाम ऐसे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे संजय निषाद की आप बात कर रहे हैं, उनके बेटे सांसद बन गए। मुकेश साहनी की बात करें वीआईपी पार्टी के, तो वो खुद कैबिनेट में है, बिहार में एनडीए से गठबंधन है और यहाँ पे आके एनडीए के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है क्या कि ये लोग समाज की तो बात करते हैं, लेकिन सिर्फ जो है अपने परिवार को मजबूत करते हैं और समाज के लोग पीछे छूटते जाते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है, समाजवादी सरकार में भी होता है, पहले परिवार को वही लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये सारी पार्टियों में होता है लगभग। निषाद बिरादरी के लोग अब क्या सोच रहे हैं? ताकि ये सोच के गए थे कि रैली में आरक्षण की बात होगी, अमित शाह आरक्षण पे कुछ बोलेंगे, लेकिन जो विजन लेकर गए थे उस मुद्दे पर कुछ बोले नहीं और तमाम लोग आक्रोशित हैं। अगर बात नहीं बनती है 2022 विधानसभा के पहले, तो निषाद समाज के लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, देखिए, 70 से 80% निषाद समाज यही चाहता है कि जो है राष्ट्रीय पार्टी, अपनी निषाद पार्टी जो है वो उसका निर्णय जो है सर्वमान्य होगा, और बाकी 10% तो हर जात के लोग इधर उधर रहते हैं। अच्छा, एक और बात चर्चे में आ रही है, इस समय गठबंधन की बात हो रही है, सभी पार्टियां धीरे धीरे गठबंधन कर रही है। अभी समाजवादी पार्टी की ही हम बात कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के भी टच में भी निषाद पार्टी है और हो सकता है कि बात बन जाए, निषाद पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर ले। तो क्या निषाद समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल जाएंगे। देखिए, जैसे बसपा भी अगर समाजवादी से गठबंधन होता है, बसपा के लोग भी चले जाते हैं। ये एक समझदारी का बात होता है, थोड़ा समझाना पड़ता है, क्षेत्र में लोगों को बताना पड़ता है। वैसे सपा को पसंद नहीं करते हैं निषाद, लेकिन जो है गठबंधन होगा तो भाई एक मजबूरी भी बन जाएगी और पार्टी के दिशा निर्देश में सारे लोग काम करेंगे। तो मजबूरी क्यों हो जाएगी? मजबूरी की आप बात कर रहे हैं? नहीं, मजबूरी हो जाएगी। जैसे ये लोग सपा जैसे सरकार आती है तो गुंडई थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। अखिलेश यादव एक नहीं हजारों हो जाते हैं, हर गली में हर गांव में अखिलेश यादव हो जाते हैं। अच्छा। तो गुंडई थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है और कोई बात नहीं है। तो आप पहले ही कर रहे हैं गुंडई बढ़ जाती है, फिर भी उस पार्टी के साथ क्यों देंगे? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। बताइए कि अब वो डॉक्टर जो बनता है, अभी इसमें ले लीजिए बसपा के लोग, जैसे 60 नंबर पाते हैं वो ISPCS बन जाते हैं। गणित में 0 रहते हैं वो ISPCS अधिकारी बन जाता है। गणित में 0 है वो अधिकारी बन जाता है। जो 100 अंक पाया वो अधिकारी नहीं बन पाता। इस देश का भविष्य क्या होगा? अभी तो उसी आरक्षण का मांग कर रहे हैं। हाँ, तो कर रहे हैं, या तो आरक्षण दो या तो आरक्षण खत्म करो। अच्छा, आरक्षण दो या तो आरक्षण खत्म करो, सबको समान करो, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, और समानता है ही नहीं। तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है क्या? कहाँ हो रहा है? कैसे हो रहा है? बताइए आखिर कैसे हो रहा है? हाँ भाई साहब, आइए। नेता लोगों के इधर आइए। विकास होला, नेता लोग का विकास होला। सब अपने अपने समाज के नेता बांटे हैं। ये सब अपन अपन स्वार्थ सिद्ध करते हैं। देखिए, टोपी लगाए हुए हैं निषाद। देखिए, मैं किसी पार्टी के स्तर पर बात नहीं कर रहा हूँ। आप नेता हैं और आप पब्लिक है, एक मैं बात कर ले रहा हूँ। हर बिरादरी के नेता अपने समाज को गुमराह करता है। वो अपने अपने समाज को बेचता है और अपना कुर्सी मजबूत करता है। अपने कुर्सी के लिए हर समाज को गुमराह करता है। समाज के नाम पे अपना गोटी सेट कर लेता है। अब पब्लिक जो है हर 5 साल में जो है नेताजी लोग झंडा लहरा के कुर्ता फहरा के आते हैं। नहीं, आरक्षण से साला 50 साल से मांगा जा रहा है। आरक्षण के नाम पर सब लोग भजा रहे हैं। कभी सपा भजाती है, कभी भाजपा भजाती है, कभी बसपा भजाती है। ट्रेन का डब्बा बन जाते हैं और इंजन अपने हाथ में रखते हैं और पीछे पीछे चलते हैं। पीछे पीछे चलते रहो, वो तो अपना भला चाहेंगे ना। अच्छा, ये बताइए, आपके जो नेताजी हैं, देखिए धीरज भाई भी नेताजी हैं,
टोपी भी लगाए हुए हैं, तो क्या इन 5 साल में तो सरकार रही है भाई, बीजेपी के साथ गठबंधन है तो सरकार रही है, क्या कुछ विकास हुआ है निषादों का? निषादों का कुछ नहीं विकास हुआ, जैसे तब निषाद थे पिछड़े, आज भी वही हाल है। तो क्या खाली मोहरा है क्या वोट के लिए? वो तो मोहरा ही है, निषाद तो मोहरा ही है, सिर्फ मोहरा है। खाली मोहरा बनाया जाता है, सब लोग मोहरा बनाते हैं। सरकार कहती है 20% निषाद है, अच्छा, कहने लगी सरकार। आ जाइए इधर आ जाइए। सरकार कहती है हाँ। कि 20% निषाद हैं। हाँ। अब बताइए चमार धोबी पासी मतलब अनुसूचित जात के लोग 11% हैं, तो उनको आरक्षण हम लोग 20% हो के कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं मिलता है। बताइए, ऐसे हमारे बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री प्रधान नेताजी तो आपके हैं, नेताजी तो ये हमारे बेटे हैं, तो क्या करें हम? अब भाई नेता हैं तो नेता लोग क्या करें? अब गोली नहीं चलाएंगे ये गोली नहीं चलाएंगे, इनको अपने बजट के लिए शायद भाजपा कुछ दे दे वही काफी है। इनको बजट के लिए भाजपा कुछ दे दे वही काफी है। हम पर्सनली अगर बात करें, ताकि पर्सनली अगर हम बात करें तो क्या वाकई में जो निषाद समाज के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद, वो हमेशा मन से बात करते हैं, निषादों की बात करते हैं, लेकिन इन 5 सालों में 7 सालों में कुछ विकास हुआ क्या निषाद समाज का? हाँ, विकास उनके द्वारा विकास, बुद्धि का विकास हुआ। लड़के पढ़े लिखे जान गए हम लोग, अच्छा, चलना जान गए, लड़ना जान जी, गए, बिल्कुल। थोड़ा सा जागरूक हो गए, जो है एकता आ गई, सारे लोग एकजुट होना सीख गए। मानसिक विकास कहीं ना जी, कहीं हो गया। मानसिक विकास कहीं ना कहीं हो गया। अच्छा, मानसिक विकास हुआ है तो मानसिक शारीरिक विकास हो भी गया। कहीं देखिए इस ग्रामीण बेल्ट में सारे प्रधान जो है लगभग ज्यादा से ज्यादा निषाद हो गए। अच्छा। तो सब मानसिक ही तो विकास हाँ, है, एक लड़ना यूनिटी जान गए कहीं हम ना कहीं ना। लोग। जी बिल्कुल, जी। एक संगठन का निर्माण हुआ और सारे लोग जो है लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में निषाद सबसे ज्यादा प्रधान है। अच्छा, तो एक और बात मैं जान लेता हूँ, क्या लग रहा है कि जो 2022 विधानसभा चुनाव है, क्या जो फैसला आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद लेंगे, क्या वो सही में निषादों के भविष्य को देखते हुए होगा या सिर्फ वो उनके परिवार के भविष्य के लिए होगा? नहीं, देखिए ये आरक्षण का मुद्दा जो है हल होगा, ये तो होना ही होना, चाहे आज हो कल हो कभी हो, लेकिन होगा, ये तो पक्का है। और निषाद पार्टी किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। अच्छा, हाँ, जिसके तरफ जाएगी उसकी सरकार बनेगी 100%। लेकिन अभी तो आरक्षण की बात 5 साल पहले से हो रही है। 5 साल पहले नहीं, 2013 से हो रही है, 7-8 साल हो गया। 8 साल हो गया, आरक्षण नहीं मिला, फिर विधानसभा का 22 में चुनाव आने वाला है, उसके पहले तमाम नेता जो है कहीं ना कहीं गठबंधन कर लेंगे, तो फिर तो 5 साल बातें आगे हो जाएंगी ना। जी हाँ बिल्कुल, देखिए 2017 में अखिलेश यादव जो है वो भी लॉलीपॉप दिए थे। अच्छा, कि जो है मैं निषादों के साथ हूँ, आरक्षण जो है इनको दिलवा दूंगा। अभी साइन सिग्नेचर चल रहा है, लेकिन 2017 में ही नहीं मिला, फिर हम लोग कट करके जो है भाजपा से हो गया हम लोगों का गठबंधन। तो ये सब चीज़ है, सारी पार्टियां लॉलीपॉप देती हैं, तो ये कई भाई दुनिया से धोखा खाए हैं, 70 साल से हम लोग धोखा खाते आए हैं, एक बार बीजेपी से भी धोखा खा लें, ये उम्मीद रख के चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, जी तो मुकेश साहनी कितना कमजोर करेंगे डॉक्टर संजय? नहीं बिल्कुल, यहाँ मुकेश सहनी कोई मतलब नहीं है, जीरो है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि देखिए यहाँ की जनता जानती है। जैसे सुनिए मुस्लिम को नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे देखिए बिहार में लालू यादव तेजस्वी यादव लड़ते हैं, तो यहाँ से अखिलेश यादव थोड़ी ना लड़ने जाते हैं। तो ये चीज समझदारी है, लास्ट में आके लोग बैक हो जाएंगे, और यहाँ की जनता उत्तर प्रदेश की सब डॉक्टर साहब के साथ है, कोई वो नहीं है। अच्छा, इसके जैसा नेता वास्तव में कोई हुआ ही नहीं। डॉक्टर संजय जैसा नेता आज तक तो हमारे देखने में कोई हुआ ही नहीं। अच्छा, हाँ, कम से कम लोगों की भलाई के लिए इतना तो सबको है कि हम लोगों की ही भलाई के लिए कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। जी जी, चाहे वो हमारा नाम कृष्ण मोहन साहनी। अच्छा, हाँ आप कुछ कह रहे थे? हम कह रहे हैं ओवैसी का आ गए हैं तो क्या सारे मुस्लिम उनके साथ चले जाएंगे? मुकेश सहनी के आने से क्या निषाद बढ़ जाएंगे? कोई बट्टे उठेगा नहीं। अच्छा, ये गलत फहमी है, मुकेश सहनी के साथ कोई नहीं निषाद जाएगा। तो धीरज भाई आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं ये जो रैली हुआ है ये उम्मीद का रैली था, निषाद समाज के लोगों में एक उम्मीद था कि राजधानी से कुछ बड़ी बात कही जाएगी, कुछ बड़ी बातें जो अनाउंस होंगी जो निषाद समाज के लिए बेहतर होगा। जी हाँ, उम्मीद तो यही थी। और देखिए मैं भी जिला पंचायत हूँ, मैं भी गया था, इसी उम्मीद से गया था। हमारे साथ सैकड़ों लोग गए थे, 10 बस लगभग गया था। अच्छा, हजारों लोग रहे होंगे, लेकिन मेरे साथ सैकड़ों लोग थे। लेकिन जो है जिस उम्मीद पे हम लोग सोचे थे खड़ा उतरेंगे लोग, लेकिन उस उम्मीद से मुकर गए और जो है बहुत तो जो है नाराजगी हुई। अभी जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं आपके, क्या बातचीत चल रही है? क्या 2022 में निषाद पार्टी बीजेपी के साथ फिर से आएगी या फिर बातें बिगड़ जाएंगी, किसी और पार्टी समझौता? देखिए पार्टी ने हमारा चेतावनी दे दिया है, अगर एक हफ्ते के अंदर आरक्षण का मुद्दा हल नहीं होता है तो चुनाव भी करीब आ रहा है, समय है नहीं उन लोगों के पास, और हो सकता है समाजवादी पार्टी से भी कुछ बातचीत चल रही है। और
भाई वो तो पार्टी निर्णय लेगी, हम लोग लेकिन तो आप कह रहे हैं हम समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं करते हैं। नहीं, पसंद नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन पार्टी जहाँ निर्णय करेगी वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। पसंद करते कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं पसंद करता है, लेकिन पसंद नहीं मजबूरी है, करते हैं, जाना लेकिन पड़ेगा। अपना नेता जो है डॉक्टर संजय निषाद को ही माना। आंख बंद करके जाएंगे हम लोग, और जहाँ कहेंगे वहाँ कूदना पड़ेगा भैया, बिल्कुल। गड्ढा है, अगर उस गड्ढे में धीरे धीरे कूदेंगे तो गड्ढा भरेगा जी, ये उम्मीद से कूदेंगे हम लोग। ओके जी। तो हमारे साथ धीरज साहनी थे, और ये गोरखपुर का ग्रामीण विधानसभा है। आपको बता दें विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, सभी नेता जोरों शोरों पे लग गए हैं, और निषाद पार्टी कहीं ना कहीं खफा है, क्योंकि अभी हाल में 17 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा रैली हुआ था, और रैली में निषाद समाज के लोगों को यह बोलकर बुलाया गया था कि आइए यहाँ पर आरक्षण की बात होगी, लेकिन आरक्षण की बात बड़े नेता नहीं किए, और तमाम निषाद समाज के लोग खफा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव के पहले क्या होगा, क्या निषाद समाज समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी या बीजेपी के साथ चूड़ी रहेगी, ये सब देखने वाली बात होगी। देश दुनिया पूर्वांचल की खबरों के लिए गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज के साथ आप सब बने रहिए।